नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। 2021 आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो लोग देने जा रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती है कि कितना टारगेट रखना है, क्या कट ऑफ इसका जाता है, कैसे करें तैयारी कि उस लक्ष्य को भेद सके, अपनी परीक्षा को पास कर सके। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि क्या लक्ष्य आपको रखना है और इसके लिए हमको देखना होगा कि पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें कट ऑफ क्या गया है और उसके बाद में ये भी बात करनी है कि कैसे उस कट ऑफ को प्राप्त करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई परीक्षा दें तो आप हमेशा टॉप करने की सोचें, अधिकतम अंक लाने की सोचें, क्योंकि न्यूनतम अंक सोच के आप न्यूनतम से नीचे ही जाएंगे और अधिकतम सोच के अगर कम भी होगा तो न्यूनतम तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो न्यूनतम तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अधिकतम तक पहुंचने का लक्ष्य आपका होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2010, 2013, 2014, 2017 में कट ऑफ क्या गया है। 2010 से 2014 तक इस एग्जाम में जो पैटर्न था, अब जो पैटर्न है सब कुछ सेम है, बस एक चीज 2017 तक ये सेम था। 2016 का एग्जाम 2017 के बाद में हुआ है, मींस जिसका मार्क्स अभी नहीं आया है, उसमें अनुमानता कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि कितना गया है। लेकिन एक अंतर हुआ है, 2016 का एग्जाम जो हुआ था वो नेगेटिव मार्किंग के साथ, दो पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग, जीएस और हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई। बाकी सारे पेपर्स में तो सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग का सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है, इसको देखने के बाद में हम लोग आगे बात करेंगे कि इस साल का लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए और फिर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में जो कट ऑफ गया था वो 284 अंक था। ये आरओ की बात हम कर रहे हैं। एआरओ का जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ देखिए हमेशा डिपेंड करता है पेपर के नेचर पे, और उससे भी बड़ी बात होती है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ये 282 84 ऐसे कुछ कट ऑफ था। 2013 में जब ये कट ऑफ गया तो 2013 का कट ऑफ आप देखेंगे तो ये भी 284 अंकों के आसपास ही ये था। 282 यहाँ था और 284 यहाँ पे था। 2014 में भी ये कट ऑफ जो था वो आरओ का जो समीक्षा अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द गया, 283 84 के आसपास। एक डिजिट ये आसपास इसी के रहता है ये कट ऑफ। 2017 में जो ये कट ऑफ है, 2017 का कट ऑफ ये कम गया आरओ का, 280 के अंदर ये कट ऑफ आ गया, है ना। लेकिन आया क्यों, इस पे भी अगर हम विचार करें तो इसमें जीएस का एक पेपर और दूसरा हिंदी का पेपर, जीएस और हिंदी ये दो पेपर जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो गई और नेगेटिव मार्किंग के कारण जो है ये 5-7 नंबर कम चला गया। 2017 तक के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये एक बुरा सिनेरियो इसका रहा है, एक परिदृश्य आपके सामने आ गया। तो अब ये हमारा यहाँ पे कोई ये नहीं है कि बिंदुवार बिंदुवत कट ऑफ हम बिल्कुल एक आपको बताएं और सारी चीजें आपके सामने ये कट ऑफ के लिए लाई गई हैं। यहाँ पर लक्ष्य हमारा क्या है, यहाँ पर लक्ष्य हमारा ये है कि आप इसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। हर साल की अगर हम बात करें तो एक चीज आपको कॉमन देखने को मिल रही है, अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो 280 के नीचे मार्क्स लाने की मत सोचिए। मेरे कहने का केवल इतना मतलब था। अगर 280 से नीचे आप सोचेंगे, मान लीजिए कि ये 278 गया 2017 में और 2017, 14, 2013, 2010, 2016 का भी कट ऑफ 275 के आसपास ही रहा होगा, बहुत कम नहीं होगा। तो इसमें सब में आप देख रहे हैं कि 280 के ऊपर आपको लाने के बारे में सोचना चाहिए। अब कहां पर कितना मार्क्स लाना है, कैसे आपका सिलेक्शन होना है, कितना टारगेट लेके चलना है, ये मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस स्ट्रेटजी को बनाने में हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि कितना लक्ष्य आप रखेंगे हर पेपर में, तभी तो आप सेट कर पाएंगे अपने टारगेट को। केवल फॉर्म भर देने से, केवल प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा पास हो गई, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बस मेंस देंगे और बस तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको जब तक बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा।
सफलता नहीं मिलेगी। सफलता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपसे ज्यादा कोई रात दिन प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है और वो गलतियों को सुधार रहा है। एग्जामिनेशन में पहुंचने से पहले, एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले आपको अपनी कमियों को दूर करना है। आप अपनी कमियों को अगर दूर कर ले जाते हैं तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपने इस परीक्षा के बारे में सोच रखा है, जो आशा कर रखी है। और अगर आपने केवल बस एग्जाम फॉर्म भर दिया है, दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, हमेशा ये मान के पढ़ाई किया कीजिए। अगर आप ये सोचेंगे सबसे ज्यादा मेहनत आप ही कर रहे हैं, तो आप ये गलतफहमी में हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप उनसे ज्यादा मेहनत करिए या कम से कम उतना करिए, तब जाके आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ पर टारगेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीएस ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि 120 नंबर का होता है, 120 मार्क्स का होता है। यहाँ पर टारगेट आपका कम से कम, टारगेट जो रखिए वो 85 का रखिए। 85 मार्क्स आफ्टर निगेटिव मार्किंग रखना चाहिए टारगेट आपको। लेकिन न्यूनतम यहाँ पर 80 से कम नहीं होना चाहिए। 80 भी आप कोशिश करिए कि 80 टच करिए। कैसे आएगा अभी हम बात कर रहे हैं। हिंदी ऑब्जेक्टिव का टारगेट आपका क्या होना चाहिए? इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 60 मार्क्स इसमें होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ पर टारगेट 60 में 60 आप रखिए, और इसको कतई 56 से कम नहीं होना चाहिए। 56 से 60, है ना। अगर एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ होगा तो ये 55 से 60 के बीच में ही ये आपका होना चाहिए। हिंदी परंपरागत, अब यहाँ पे हिंदी परंपरागत का मतलब है जो आपका पत्र लेखन वाला पेपर होगा, जिसमें गद्य अवतरण, पत्र लेखन, साथ में आपके जो वोकेबुलरी है, शब्दावलियां, वो पूछी जाएगी, मुहावरे पूछे जाएंगे। ये वाला जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क के इस पेपर के अंतर्गत आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कहाँ तक, कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी गंभीरता से इस पेपर को ले रहे हैं। कई बार यहाँ पर लोग 80 नंबर तक पा जाते हैं, 75 नंबर से 80 नंबर के बीच पा जाते हैं, और कई बार लोगों का इसमें 50 नंबर ही रह जाता है। तो सिलेक्शन के लिए तो आपको एक निश्चित टारगेट को छूना है। तो यहाँ पर टारगेट आपका 75 के अराउंड होना चाहिए, कि 75, 70 से 75 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर 70 से आप स्टार्ट करिए और 75 तक जाइए, कि 70 से 75 तक आपका टारगेट इसमें हो। और निबंध का जो पेपर है वो 120 नंबर का पेपर होता है। 3 निबंध आपसे पूछे जाते हैं, 40-40 नंबर का एक निबंध होता है। और 3 निबंध में यहाँ पर लोगों को 85 से 90 के बीच में भी मार्क्स आए हैं, 85 मार्क्स भी आए हैं, 82, 83 भी मार्क्स आए हैं। आपका टारगेट इसमें 75 मार्क्स से लेके, या 78 से आप कह सकते हैं, 78 मार्क्स के आसपास से लेके 85 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा लगेगा। आपको लगेगा कि इतने मार्क्स लाना, इतना मार्क्स आना क्या संभव है? संभव है। अगर किसी एक ने भी पाया है तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी एक को मिला है तो आपको मिल सकता है। अगर आप न्यूनतम की तरफ ही जोड़ें, तो न्यूनतम की तरफ जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इतना ही कैलकुलेट कर लें तो ये 3 और ये 14 और 7 7, तो ये 280 मार्क्स हो गए। 280 मार्क्स, 283 नंबर ये आ रहे हैं। ठीक है, ये इतना ज्यादा लाने के बाद बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 283 मार्क्स ही ये हुआ है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए तो 5 8 5 13 के 3 एक आया, तो 8 1 9 और 5 14, 14 और 7 23, 14 और 7, सॉरी 23 नहीं 21 और 7 28। ठीक है, तो 283 हो गया। अब इसको जरा मैक्सिमम मार्क्स इसको जोड़िए तो ये ज्यादा आएगा आपका, 5 5 10 5 15, और एक इसमें हासिल आ गई, और ये 9 7 16 और 16 और 6 ये 22 और 8 30, 305, यानी 283 से, यहाँ पे लिख देता हूं, 283 से 305 के बीच में ये टारगेट है। तो टॉपर्स के मार्क यहाँ भी पहुंच सकते हैं 305। हो सकता है 295 ही आए, 297 पे भी कोई टॉप कर जाए। हो सकता है कि 283 मार्क्स जो हैं यही बहुत बढ़िया मार्क्स हो जाए। लेकिन इतने भी मिलते हैं लोगों को, 285 भी मिलेंगे, 295 भी मिलेंगे, 299 भी मिलेंगे। आपको हो सकता है टॉपर्स के मार्क्स किसी 2-4 लोगों के मार्क्स 305 भी पहुंच जाए, किन्हीं 2-4 लोगों के। तो ऐसा टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पर ये टारगेट अचीव कैसे होगा, कैसे आप इसको प्राप्त कर पाएंगे, इस पे अगर हम बात करें तो जीएस ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों ने सबने प्रारंभिक परीक्षा पास की है।
इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? टेस्ट सीरीज से। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको निश्चित तौर पर स्कोर बढ़ाने में मदद करेगी, बहुत ज्यादा मदद करेगी। हिंदी ऑब्जेक्टिव भी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपका अभी सही हो रहा है 75, प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे सिलेबस का, आप क्वेश्चन बैंक जो है वो देख लेंगे, आप पूरे सिलेबस को एक बार क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और यहाँ पर हिंदी वाले में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ने से 10 से 15 मार्क्स, 10 से 12 13 मार्क्स जो भी हैं, आप क्या करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कैसे, क्या करेंगे? तब प्रैक्टिस करेंगे, तब तब आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए भी आप टेस्ट करिए, ठीक है। इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर चुके हैं। हिंदी परंपरागत पे आप आए तो यहाँ पर 2-3 पोर्शन, एक तो गद्यांश जो आपका है, गद्यांश। अब गद्यांश जो है ये, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये अपठित गद्यांश होता है। तो अपठित गद्यांश में अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये तो पता नहीं होता है ना कि ये मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान का है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां से आ जाए। आपको नहीं पता होता है कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, कोई हो सकता है आपको, आपने पढ़ रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं होता है तो वहीं पे डिसाइड करना पड़ता है ये क्या आंसर लिखेंगे। प्री तैयारी आपकी नहीं रहती है इसकी, यानी कि इसके रटे रटाए उत्तर आप नहीं दे सकते, तब कैसे तैयार होगा? अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप पहले सॉल्व कर लेंगे, जितने ज्यादा आप घर पे इसको बार बार, जैसे आपसे सारांश उसका लिखाया जाता है, आपसे वहां रेखांकित अंशों की व्याख्या कराई जाती है, आपसे शीर्षक पूछा जाता है, तो इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, चेक करा लेंगे, जितना ज्यादा एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे, उतना बढ़िया ये आपका हो जाएगा। इसमें आप नॉर्मल कंडीशन से प्रैक्टिस करने के बाद मार्क्स की तुलना करें तो करीब आपके 20 से 30% मार्क्स बढ़ जाएंगे। जनरल लिख के आएंगे तो आपको अगर 5 मार्क्स में आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं टोटल में, तो आपको 10 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो आपके 15-16 तक पहुंच जाएंगे। ये मान लीजिए आपने और अच्छी मेहनत कर ली, और अभ्यास कर लिया, सटीक लिख दिया, आपकी लिखावट अच्छी है, शब्दावलियां आप अच्छी तरीके से चयन करते हैं शब्दावलियों का, तो आपके मार्क्स 2-3 और बढ़ जाएंगे। ये भी अभ्यास से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। जहां तक पत्र लेखन की बात है, तो पत्र लेखन में भी 2-3 चीजें हैं जो कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जो खड़ी करती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या खड़ी करती हैं? जैसे एक तो इसमें प्रारूप कहाँ लिखना है, कहाँ उदाहरण देना है, कहाँ पर आपको विशेषताएं लिखनी है, कहीं कहाँ पर नहीं लिखनी है, अंतर कैसे बताएं, इन सब सारी चीजों का अभ्यास करके ही आप लिख सकते हैं। आप केवल एक बार पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि हमें पत्र तैयार हो गया, हमें पत्र आता है, तो वो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप करते हैं, करके भी आते हैं और आपको नंबर नहीं आता, मार्क्स नहीं मिलते। कारण क्या होता है? हो सकता है उसने जिस आधार के पत्र की बात आपसे की थी उस आधार पर आपने नहीं लिखा, जिस चीज को उसने पूछा था वो आप लिख कर नहीं आए, तो इस कारण से यहाँ पर आपके साथ ये समस्या हो जाती है। और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा यहाँ पर भी मायने रखती है। जहां तक बात आप करें वोकैबुलरी की, एक दिन में कोई कोई वोकैब नहीं तैयार कर सकता। 20 नंबर की वोकैबुलरी आपसे पूछी जाती है, उसमें हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो ये जो शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली जो है, इसको कैसे आप तैयार करें? डेली प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें स्पेलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने स्पेलिंग सही लिख दी है, सटीक लिख दी है, तो आप एक दो प्रश्न की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2 मार्क्स का एक प्रश्न है, अगर आपका एक गलत भी हो गया तब भी 18 मार्क्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पर टारगेट आपका 100% होना चाहिए, 20 में 20, क्योंकि यहाँ पर कम होगा तो आप पीछे हो जाएंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा। कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस में भी 60-70% नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। निबंध की अगर बात करें तो निबंध में तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी जो लिखें वो स्तरीय होना चाहिए। जैसे 3 निबंध हैं, 3 निबंध में अगर आपने एक में थोड़ा सा कमजोर लिखा, लेकिन 2 जो निबंध हैं उनको अच्छे से कर दिया, तहां तक काम चल जाएगा। क्योंकि 2 नंबर अगर आपके एक किसी निबंध में कम हुए हैं 3 नंबर, तो 2 निबंधों में आपने उसको कवर कर लिया, 2-2 नंबर बढ़ गए आपके। लेकिन अगर तीनों निबंध आपके गड़बड़ हो गए या कोई 2 गड़बड़ हो गया,
आपके हाथ से सिलेक्शन आपका निकलने लगेगा। आप अगर एक निबंध भी गड़बड़ करते हैं तो डर है कि कहीं ना कहीं मार्क्स कम होंगे और आप कट ऑफ से बाहर हो जाए। तो तीन के तीनों निबंध अच्छा कैसे लिखें? जाहिर सी बात है कि पढ़े हुए निबंध आए, या आपके निबंध लेखन में इतना दम हो, इतना आपके पास कौशल हो कि आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकें, इतना कंटेंट आपके दिमाग में हो। और एक चीज आप ध्यान रखिए हमेशा कि आपके दिमाग में जो चीजें रहती हैं वो जरूरी नहीं है कि आप लिख ही पाए उसको। तो दिमाग में चीजों का रहना अलग चीज है और कॉपी में लिखना अलग चीज है। कई बार लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन कॉपी में वो नहीं उतार पाते क्योंकि अभ्यास नहीं करते हैं। वो एग्जामिनेशन से पहले कुछ करते नहीं है, एग्जामिनेशन के बाद में आप वो पछताते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले होते तो बहुत मजा आ जाता। दिमाग में चीजें हैं लेकिन हाथ पे यकीन करिए अपने। जब तक कॉपी में लिख के नहीं आएंगे मार्क्स कहाँ मिलेंगे? आपकी दिमाग पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपकी कॉपी में जो लिखा होता है उस पे मार्क्स मिलते हैं। तो निबंध भी आप स्ट्रक्चर फ्रेमिंग कुछ करते रहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के साथ जो जुड़े लोग हैं, हम ये हिंदी परंपरागत और निबंध इसकी डे बाय डे प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। हम आपको पेपर देते हैं, हम आपसे कहते हैं कि इसको लिख के पोस्ट करिए, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, एक दूसरे से चीजों को चेक करवाइए, एक दूसरे की चीजों को पढ़िए। कोई अच्छा लिख रहा है उससे सीखिए, किसी में कमी है तो दूसरा बताए कि हाँ ये कमी आपके निबंध में है। डायरेक्टली ना बताए, पर्सनली बात भी कर सकता है, अगर डायरेक्टली भी बता देता है आपसे तो आपको बुरा नहीं मानना है। और इन सब चीजों के माध्यम से आपकी कमियां दूर हो जाती हैं। हमारा जो बैच चल रहा है उसमें लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर इसके बाद ये जब सब आप कर लें, जैसे ये टेस्ट आप दें, इसमें स्कोर आपका क्या आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो आप उसको बढ़ाएं, मेहनत करें। जिस पोर्शन में कम आ जा रहा है, जैसे हमारे ऐप के थ्रू अगर आप दे रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीजों की लिस्ट आ जाती है कि इसमें आपने ये गलती की। तो आप क्या करें, उसको थोड़ा सा पढ़ लें कहीं से। पूरा जीएस तो पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सुधार करने की गुंजाइश है, इतना तो समय है। हिंदी ऑब्जेक्टिव में भी कौन सा पोर्शन है जो आपका गलत हो रहा है, ऐसे कर लें। निबंध में जब तक आप फ्रेमिंग नहीं करेंगे, निबंध में आपको जब तक आइडिया नहीं होगा कैसे लिखें, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। 85 मार्क्स लाने के लिए हर एक निबंध में आपको 27 क्रॉस करना पड़ेगा, 28 मार्क्स लाना पड़ेगा, 28 क्रॉस करना पड़ेगा। 40 में 28 का मतलब क्या हुआ? 40 में 28 बहुत हो गया, 70%। तो 70% मार्क्स से नीचे इस पूरे में देखिए 280 भी, ये क्या हुआ, 280 भी 400 का 70% हुआ। इससे ऊपर लाना है, 70% मार्क्स पे सिलेक्शन होना है। तो आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, फ्रेमिंग करते रहेंगे तभी होगा। तो आप कहीं से भी तैयार करिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। अगर हमसे आप जुड़ के करेंगे तो हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं, हम आपको हिंदी जीएस ऑब्जेक्टिव के 37 टेस्ट हैं इसमें ये करवा देंगे। फिर आपके टेस्ट, ये जब सब आप कर चुके हैं तो आपके टेस्ट बहुत जरूरी हैं, हिंदी परंपरागत और ये निबंध के। और इसमें मार्किंग जरूरी है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं, कहाँ प्रारूप गलत है, कहाँ उदाहरण गलत है। और ये सारी चीजें जब हो जाएं तब आप अपने लक्ष्य को भेद पाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। कहने का मतलब आप अब रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, है ना। तब आप कह सकते हैं कि अब हमारा सिलेक्शन होगा, तब आप कह सकते हैं कि मैं एक सीट का दावेदार हूं। दिमाग में चीजें रखिए, मेहनत करिए और हाथ में उतार लाइए उसको। और जब हाथ से लिखना आपको आ जाएगा तो आप कहें तो वो तो बचपन में ही आ गया था। ये आंसर करना जब आ जाएगा, जो चीजें यहाँ पूछी जा रही जो इसका सिलेबस है, तब आप दावेदार हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारे किसी कार्यक्रम से जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आरओ का बैच हमारा चल रहा है, चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं या कहीं से भी आप करें। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। 6307281212 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, 6307281212। इस कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 6307281212। थैंक यू सो मच।